दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश की हालत पिछले कुछ महीनों में बद से बदतर हो चुकी है। कभी दुनिया भर में जिस उद्योग के लिए उसका नाम शान से जाना जाता था, आज वो ठप हो गया है और हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। करोड़ों रुपए का काम छिन गया है, लेकिन कहते हैं ना, अगर एक का नुकसान होता है तो दूसरे का फायदा भी होता है। बांग्लादेश की इस मुसीबत का फायदा भारत को मिलने वाला है और अब भारत करेगा दुनिया भर की मार्केट पर राज। लेकिन क्या इस बीच पीएम मोदी मिलने जा रहे हैं बांग्लादेश के प्रोफेसर यूनुस से? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल बांग्लादेश की हालत तख्ता पलट के बाद बद से बदतर हो चुकी है और जिस उद्योग के लिए वो दुनिया भर में जाना जाता था, अब वो भी ठप पड़ा है, जिसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और करोड़ों रुपए का काम बांग्लादेश के हाथ से छिन गया है। लेकिन जहां एक तरफ बांग्लादेश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस मौके का फायदा पूरी तरीके से भारत को मिलने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की इस मुसीबत का फायदा उठाकर भारत बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कर भारत में लाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दुनिया की कई बड़ी कंपनियां बांग्लादेश में अपना कारोबार बंद कर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में आने की तैयारी में है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक बांग्लादेश के हालिया हालात ने वहां के कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ दी है। और हालात ऐसे हैं कि देश में 700 से 1000 छोटी माध्यम गारमेंट्स और टेक्सटाइल इकाइयां बंद हो गई हैं। हिंदुस्तान टाइम के अनुसार बांग्लादेश के हालात ने उसके कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ के रख दी है। आलम यह है कि देश में छोटे गारमेंट और टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुकी हैं। इससे सरकार और कारोबारियों को हजारों करोड़ के ठेके का नुकसान तो हुआ ही है, बल्कि इसके साथ ही वहां के लाखों कामगारों के हाथ से काम भी छीन गया है। और इसका सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है, जहां अब कई बड़ी कंपनियां भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास उद्योग लगाने के लिए भारत सरकार से संपर्क कर रहे हैं। कई बड़े ब्रांड ने यूपी के सीएम से संपर्क किया और लखनऊ हरदोई रोड पर टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया। ये पार्क 1162 एकड़ में बनाने की तैयारी की है। मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसके लिए इंफ्रा का काम भी चल रहा है। और लोगों का सवाल ये भी है कि कौन कौन सी कंपनियां भारत के उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क लगाने के लिए आएंगी। तो आपको बता दें कि यूपी में जो टेक्सटाइल पार्क लगाने के लिए कंपनियां आएंगी, उनका नाम है अरविंद मिल्स, वर्धमन मिल्स, रिलायंस इंडस्ट्री, आहूजा टेक्सटाइल। आपको बता दें, इस टेक्सटाइल पार्क में करीब 400 छोटे बड़े यूनिट लगाए जाएंगे, जिससे फायदा ये होगा कि 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा और लाखों अप्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा होंगी। यूपी के कपड़ा मंत्री का कहना है कि नए ऑर्डर को पूरा करने के लिए सभी ब्रांड अपने प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लखनऊ के पास बन रहा नया टेक्सटाइल पार्क इन कंपनियों को अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर देगा, जहां इस पार्क में बिजली, पानी, सड़क और वर्कफोर्स सभी उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार की ये मंशा है, अगले 5 सालों में कपड़ा एक्सपोर्ट करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक यूनुस की नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अराजकता रोकने में नाकाम साबित हुई, जिसके बाद एक बार फिर देश के भीतर सैन्य शासन की आहट बढ़ रही है। इस बीच अंतरिम सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से सेना को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी हैं। बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को इस मामले को लेकर गजट अधिसूचना जारी की है। इस गजट के मुताबिक सेना के अधिकारी अगले 60 दिनों तक पूरे बांग्लादेश में जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख कार्यकारी मजिस्ट्रेट काम कर सकेंगे। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश पूरे बांग्लादेश में लागू होंगे। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट डेली स्टार से सरकार के एक सलाहकार ने बताया, मजिस्ट्रेट की शक्तियां मिलने के बाद सेना के अधिकारियों के पास लोगों को गिरफ्तार करने के लिए और हिरासत में लेने के लिए अधिकार होंगे। आत्मरक्षा और अधिक जरूरत होने पर सैन्य अधिकारी गोली भी चला सकते हैं। अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा है कि कई जगहों पर स्थितियां विध्वंसक हैं। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों पर जोर देते हुए कहा है, स्थितियों के बीच सेना को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी गई हैं। अंतरिम सरकार के सलाहकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि स्थितियां असामान्य हैं, क्योंकि ये पहली बार है कि जब सरकार की तरफ से सेना को इस तरह की शक्तियां दे दी गई हों। हालांकि बांग्लादेश में पहले भी मार्शल लॉ लागू हो चुके हैं, लेकिन उस कानून के तहत खुद ब खुद सेना को मजिस्ट्रेट की ताकत मिल जाती थी। आपको बता दें, 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। इस बीच पुलिस पर बड़ी संख्या में हमले हुए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।